आज मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। जैसे कि कल की डेट की मैं बात करूँ 29 में आपका बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद 31 में EMU HNBU जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो आपके जून मंथ में होने वाले हैं। इस MCQ सीरीज़ में आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आपका दिल गदगद कर जाएगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं अनुज कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। हर एक क्वेश्चंस को टच करूंगा, हर एक क्वेश्चंस को बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड लॉकजा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी बीमारी को लॉकजा के नाम से जानते हैं। लॉक अलग कर दो और जॉ अलग कर दो। लॉक का मतलब होता है बंद, हमने बंद कर दिया। क्या? आपका जबड़ा। कहने का मतलब है जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप समझ जाना ये अपने मुंह से इसको जोड़ के रखना। लॉकजा, जब टिटनिस की बीमारी होती है तो जबड़ा ऐसे मुंह टेढ़ा का मेढ़ा जैसे वैसे ही रह जाता है जब टिटनिस जब हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम टिटनिस बोलते हैं। और टिटनिस जो है जो आपकी बॉडी में दो तरीके से एंटर करती है, एक डस्ट के थ्रू, डस्ट आप बोलेंगे डस्ट कैसे, और एक आयरन। डस्ट और आयरन, आयरन जो है आप जानते हैं लोहा, लोहा पहला सोर्स है जो कि टिटनिस को फैलाने का कार्य करता है। आप बोलें डस्ट कैसे, डस्ट जो होती है मिट्टी जो होती है, हमारी मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी के अंदर आयरन जो है सब्सटेंस जो देखने को मिलता है। जैसे लेटराइट मिट्टी होती है, लाल मिट्टी का नाम सुना होगा, तो इनमें जो है हम बोल सकते हैं कि आयरन के सोर्सेज हैं, सब्सटेंस हैं, तो वो हमें टिटनिस करने का मतलब टिटनिस फैलाने का कार्य करते हैं। याद रखना, इसका जो कॉज होता है फैलने का वो टिटनिस आपका आयरन से लोहे की चीज़ से अगर लगती है या मिट्टी में आपको रगड़ा खा जाए तो भी आपकी टिटनिस होने की संभावना रहती है। इसीलिए जब भी आपको पता चले कि लोहे से लगी तुरंत इंजेक्शन टुकवा लो। अब लेप्रोसी जो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। लेप्रोसी जो होता है इसको हम बोलते हैं हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज। इसको हम बोलते हैं कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग, इसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। ये बहुत बार पूछा गया है। शरीर पे मसल्स पे नोड, पिंपल्स, फोड़े, फुंसी सब हो जाना। रेबीज आप सब लोग जानते हैं। हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा, कल का पेपर देकर आओ। कल भी मैं आपको एक MCQ सीरीज मॉर्निंग में दे दूंगा। इन दोनों पेपर में, इन दोनों MCQ सीरीज को आप लाकर जाना, आपके लगभग 20 से 30 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर नहीं फंसेंगे ना तो मैं आपको 1 साल फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। चैलेंज बहुत जल्दी करता हूँ मैं। तो रेबीज़ की मैं बात करूँ, रेबीज़ आप जानते हैं जो कैनन फैमिली है, जो कुत्ते की जो श्रेणी में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो आपका डॉग हो, चाहे वो आपकी फॉक्स हो, चाहे वो आपका भालू हो, चाहे वो आपका चीता हो, चाहे वो बंदर हो, मंकी हो, कुछ भी हो, ये सब के सब एक ही श्रेणी में आने वाले हैं। तो रेबीज जब होगा तो याद रखना कुत्ता पहले अपने दिमाग में। जब कुत्ता आपको काटता है तो आपने नाम सुना होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरने लगता है। एक होता है एक्वाफोबिया, ये भी एक्वाफोबिया, नोट कर लेना। एक्वाफोबिया, हाइड्रोफोबिया उसी को बोलते हैं जब कुत्ता काट जाए और रेबीज हो जाए। ये सारे क्वेश्चन फिक्स हैं, याद रखना। टिटनिस, लेप्रोसी, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। वायरस से नहीं होता है, वायरस से नहीं फैलता है। मिजल जो है ये आपका इन्फेक्शन, हम बोल सकते हैं वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा अच्छी तरीके से। और नहीं मिले तब मेरे से बोलना कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिला, हर एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, वेट स्पैरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। वेट स्पैरो जो होता है वो क्या मेजर करता है? वो वाइटल कैपेसिटी को मेजर करता है, लंग्स कैपेसिटी को मेजर करता है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, और फिक्स मतलब फिक्स। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द रिसेप्टर लेइंग इन जॉइंट्स एंड मसल्स। जो जॉइंट होता है, जैसे मैं बात करूं, ये मैंने एक जॉइंट बना दिया, ये मैंने एक बोन बना दी, तो यहाँ पर आपको पता है ये लीगामेंट के थ्रू कनेक्टिविटी होगी बोन टू बोन। फिर उसके बाद टेंडन होता है, तो इन्हीं के बीच में रिसेप्टर होते हैं, लेंग रिसेप्टर होते हैं।
वो हमें मूवमेंट्स, इम्पल्स, सिग्नल देने का कार्य करते हैं। याद रखना, उसको हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर, रिसेप्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। द इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर बॉडी कंपोजिशन। आपकी बॉडी कैसे बनी है, कैसे मेजर करें कि परसेंटेज ऑफ फैट इतना है, मास इतना है, डेंसिटी इतनी है, ये कैसे पता करोगे? तो याद रखना, अगर हम बात करें बॉडी कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ फैट के लिए, तो स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर परसेंटेज ऑफ फैट को मेजर करता है। बॉडी कंपोजिशन दीज आर 2 टाइप्स, एक होती है लीन बॉडी मास, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और एक होता है परसेंटेज ऑफ फैट। किसी के पास लीन मास कितना है और किसी के पास परसेंटेज ऑफ फैट कितना है। परसेंटेज ऑफ फैट की हम बात करेंगे, इसका मतलब है एडिपोज टिश्यू कितने हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की मैं बात करूं, फैट सेल, जो आपका फैट सेल होता है आपकी बॉडी में बार बार पर बढ़ता चला जा रहा है, फैट सेल को बोलते हैं हम एडिपोसाइट। एडिपोसाइट, एडिपोसाइट्स का मतलब होता है फैट सेल अधिक मात्रा में कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी एडिपोज टिश्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, एडिपोसाइट इकट्ठा जो है चालू कर देगी। जब बर्निंग प्रोसेस नहीं है तो आप रोबस्ट होते चले जाएंगे, मोटे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट में आपको बताना चाहूँगा मोनोमीटर क्या होता है। मोनोमीटर जो होता है ये आपके प्रेशर को मेजर करता है, कितने प्रेशर के साथ कोई चीज़ अपना वर्क कर रही है, प्रेशर चेक करता है। गोनियोमीटर की मैं बात करूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आखिर में गोनियोमीटर क्या होता है। गोनिया का मतलब होता है एंगल, क्या होता है एंगल। एंगल को हम, गोनिया जो है आपका एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा में गोनिया को एंगल बोलते हैं, मीटर मतलब मेजर करने वाला, तो हमने इसको समझ लिया। तो गोनियोमीटर जो होता है, जैसे मैं बात करूं, ये है मेरी एल्बो, तो मेरे हाथ में डंबल लगा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर मुझे रेंज ऑफ मोशन पहचानना है तो ROM, रेंज ऑफ मोशन आप लिख सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को, और इसके साथ साथ एंगल भी। तो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री जो भी है, तो गोनियोमीटर से हम जॉइंट्स के बीच में जो एंगल बन रहे हैं उसको मेजर करते हैं, वही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन कर देते हैं। और फ्लेक्सीमीटर क्या मेजर करता है, कमेंट कर देना, छोटा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में मैच करने में बड़ा मजा आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एर्गोजेनिक एड्स, पहले एर्गोजेनिक एड्स को समझते हैं, आखिर में एर्गोजेनिक एड्स क्या है। एर्गोजेनिक एड्स का मतलब होता है परफॉर्मेंस को एनहेंस करने वाले, हमारे हम बोल सकते हैं आपकी भाषा में कुछ ऐसी सुविधा, आइटम, औजार, टूल्स, खान पीन कुछ भी हो, उनसे सिर्फ परफॉर्मेंस ही बढ़े, याद रखना। तो मैं इसमें मैच करता हूँ। मैकेनिकल की हम बात करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमें देखने को मिलता है, अगर आपके इक्विपमेंट्स अच्छे हैं तो आपका गेम, आपका परफॉर्मेंस, स्किल डेवलप होती चली जाएगी। जैसे मैं बात करूं, गोल्ड स्टार का जूता है आपके पास, 100 मीटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक स्पेक से कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं मैकेनिकल ड्रेस एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। एक जो है बैडमिंटन खेल रहा है 100 रुपये के रैकेट से, एक 5000 के रैकेट से, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज है, इक्विपमेंट्स याद रखना। अब न्यूट्रिशन की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, तो इसमें मैंने 2 मिला लिए, 2 मिलाए मैंने, फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, तो पहले का तीसरा देखो किसमें, पहले का तीसरा इसमें, और डी का दूसरा देखो किसमें, इसमें, तो मुझे लगता है यही होना चाहिए। और चलो हम साइकोलॉजिकल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हैप्पीनेस, और फार्मोलॉजिकल की हम बात, ये हो जाएगा यहाँ पर, हाँ फार्मोलॉजिकल की हम बात करें तो बिल्कुल ये हो गया हमारा बी का फर्स्ट, और ये बिल्कुल सही है। तो देखो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो माइंड से कनेक्टेड है, हैप्पीनेस जिसको हम बोलते हैं। फार्मोलॉजिकल मतलब जो भी आप ऐसे ड्रग वगैरह जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सब,
तो ये हो गया हमारा इसमें और ये इसमें। यस, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है किसने बनाया, किसके द्वारा बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो बनाया था लुसिन ब्रोवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में। 1943 में बना था। अगर मैं बात करूं इसका पर्पस क्या है, हर एक टेस्ट का पर्पस होता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात करूं पर्पस क्या है, तो याद रखना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जितने भी एंड्योरेंस के रिलेटेड टेस्ट हैं उनका एक ही पर्पस है, हम बोल सकते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। खत्म। ये आपको मिलेगा, डेट पूछेगा, किसने बनाया, याद रखना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ जवाब देना। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में हम एक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं मेल और फीमेल के लिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल और यहाँ पे लिख दिया मैंने फीमेल। प्लीज़ इसका जवाब दे देना, कल के एग्जाम में आपको मिलने वाला है, इसका जवाब दे देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कैरी ओवर दी हैबिट्स लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। एक ऐसी कंडीशन आती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम स्थानांतरित करते हैं, पहुंचा दें, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारे कंडीशन को फॉरवर्ड करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ बोन एट द राइट हैंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। वो ऑसिफिकेशन वाली जो टेक्निक है उससे हम क्या मेजर करते हैं, एज को करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपकी जो बोन जो है, हमारी बोन का जो फॉर्मेशन है, डेंसिटी है, वो भी एक अपने आप में एज को डिफाइन कर देती है। आ जाओ, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, स्लाइडिंग प्लाइमेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लो इस क्वेश्चन को, हर जगह मिलेगा। हेक्सले नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ये प्लाइमेंट जो है थ्योरी दी थी, रट लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हाइपर एक्सटेंशन ऑकर बाय एंगल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बोन। एक कोण जो मतलब अतिरिक्त खिंचाव की ओर चला जाए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ हाइपर मीन्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाइपर और हाइपो, जब भी आपको ये पढ़ देगा, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। तो जब मान लो नॉर्मल रेंज इतना है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है और इससे और आप चौड़ा देते हैं तो वहाँ पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाइपर एक्सटेंशन जो होता है बियॉन्ड 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 से। नोट कर लेना सारे लोग। आ जाओ, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओवरलोडिंग रेफर टू, अधिभार जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। मोर देन ऑप्टिमल कैपेसिटी, अपनी शरीर की जो क्षमता है उससे भी बाहर जा चुके हैं आप, फिजिकली, मेंटली, सोशली, तो सोच लो ओवरलोड में आएगा। ओवरलोड से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक होता है हमारा लोड। लोड जो है आपके, मैं बोल सकता हूँ, परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। क्या ओवरलोड परफॉर्मेंस को कितना एनहेंस करता है? लोड से परफॉर्मेंस एनहेंस होता है, ओवरलोड से परफॉर्मेंस कितना एनहेंस होता है, या होता है या नहीं होता है, कमेंट करके बताना। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें भी मैच करना है। तो देखो, हैमस्ट्रिंग मसल आपको कहाँ मिलेगी, बैक ऑफ थाई। हैमस्ट्रिंग मसल जो है 3 मांसपेशियों से तैयार की जाती है। चलो भाई, ए का देख लो, तीसरा, ए का तीसरा कहाँ है, अभी देख लेंगे। लेटिस्मस डोर्सी आपको मिलेगी लेटरल इन बैक, बैक लो भाई, लेटरल इन बैक, आउटसाइड में, बैक में। चलो, सी का दूसरा, ए का तीसरा। गैस्ट्रोमियस साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल, ठीक है। ग्लूटियस आपकी हिप में, तो आप मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम बात करें, सी हो जाएगा। चलो भाई, आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा अलग अलग रेफरेंस के बेसिस पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। देखो, जो डाउट वाले जो क्वेश्चन है उनको आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लिया करो,
मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिख लिया। और जो कन्फ्यूजन वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं हमें बार बार पर। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, ये आपका एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है, रट लेना, नोट कर लेना। आ जाओ 14 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रट लेना। स्टेट ऑफ बैलेंस इक्विलिब्रियम इन द इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन नोन एज, आपके शरीर का आंतरिक जो संतुलन बिगड़ जाए, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस। होम्यो का मतलब होता है मानव, ह्यूमन। स्टेटिस का मतलब होता है बैलेंस। तो शरीर के अंदर कोई भी चीज खराब होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्व है अपना उल्टा सीधा काम करना चालू कर दें, फीवर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, पेट काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, तो आप जानते हैं आपकी बॉडी इम्बैलेंस पोजीशन में चली जाती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं होम्योस्टेटिस, जो कि बोलता है कि शरीर को संतुलन बना के रखो। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाएगा तो भी आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, हर जगह आपको मिलेगा। एक ये क्वेश्चन है, हाइपोकाइनेटिक्स क्या होता है? हाइपोकाइनेटिक्स का मतलब होता है लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट। लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक गतिविधियां जो इंसान कम करेगा अपने 24 घंटे के अंदर, तो उसको कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज, कोई ना कोई बीमारी, डायबिटीज, अल्सर, जो भी है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स की वजह से बीपी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 15 क्वेश्चन की बात की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन सेकंड, नोट कर लेना। लॉ ऑफ रिएक्शन एक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रिएक्शन एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, तो ये थर्ड मान लो। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ नहीं है। आ जाओ न्यूटन्स के थर्ड नियम में आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका, 16 क्वेश्चन, इंटरनेशनल बॉडी दैट ट्राई टू कीप स्पोर्ट्स अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय निकाय खेलों से राजनीति दूर रखने का प्रयास करती है? जहां राजनीति आ गई वहां खेल का बेड़ा गर्क है, सत्यानाश है। इसीलिए पॉलिटिक्स को दूर रखो खिलाड़ियों से, और खेल के क्षेत्र से, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस से वो नाश कर देते हैं फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स का और खेल का, पॉलिटिक्स, क्योंकि वो जो है अपना फायदा देखते हैं। तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मैं बात करूं, ये साफ साफ बोलती है कि भाई दूर रहो। अब फीफा जो बॉडी है बास्केटबॉल गेम की, बास्केटबॉल गेम की, फिना जो बॉडी है ये स्विमिंग की है, ये स्विमिंग की है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए, नोट कर लेना। 17 क्वेश्चन की बात करूं, रेंज ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन, तो -1 से +1 के बीच में होता है, हर जगह मिलेगा, चाहे तुम एंट्रेंस एग्जाम दे लो, चाहे वनडे एग्जाम दे लो, रेट नेट जो भी है, सेट फैट सब में मिलेगा ये क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है ट्रैक एंड फील्ड्स की, तो आपको पता है, यहाँ पे मैं बता दूं, बोल्ट जो है जिम्नास्टिक में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? जिम्नास्टिक में यूज किया जाता है, घोड़ी जंप जिसको आप बोलते हैं। तो बोल्ट जो है हमारा जिम्नास्टिक गेम का, बाकी जब सब जो है जंपिंग है, थ्रो है, रेस है, ये सब जिम्नास्टिक ट्रैक एंड एथलेटिक्स में इस्तेमाल की जाती है। 19 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 19 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन को समझना है। सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑल आवर स्प्रिंट की हम बात करें तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो ए का हमने ले लिया फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट हम देखते हैं, ए का फर्स्ट इसमें, ए का फर्स्ट इसमें। चलो बी का हमारा हो गया 4, बी का हमारा हो गया 4। लो भाई ऑक्सीजन डेप्थ हो गया, डिफिशिएंसी और इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऑक्सीजन डेप्थ हो गया। ए का 1, बी 4, सी का दूसरा, सी का दूसरा, और दूसरा हुआ डी का तीसरा, डी का तीसरा। ये हमारे एक हम बोल सकते हैं एक सीक्वेंस है, इस तरीके से हमें लगाने होंगे, अब मैच कर लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल कैसे सीक्वेंस में चलता है? तो गोल सेटिंग, आपका गोल इरादा होना चाहिए, अगर इरादा नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
एग्जीक्यूशन ट्रेनिंग, एवोल्यूशन ट्रेनिंग और फीडबैक। फीडबैक मत लो, बच्चों को पढ़ाते चले जाओ तो परफॉर्मेंस एनहेंस नहीं होगा, याद रखना। 21 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरुआत हुई, तो ए का 3 देखो, ए का 3 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो करने की जरूरत ही लगा दो। बी का दूसरा, बी का राजीव गांधी खेल रत्न जो है 91-92 में, लो भाई 91-92 में। चलो द्रोणाचार्य आपका, लो भाई 1985 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लो भाई इसमें लगा दो, खत्म हो गया। चलो तो मतलब एक मिल जाए तो सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग प्लान। कैसे एक ट्रेनिंग प्लान को एक सीक्वेंस में लगाना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आता है, कंसेप्चुअल प्लान आता है, फर्स्ट टाइम सुनने होंगे। फिर मैक्रो आता है, ए वाला जिसमें ए होती है, फिर ई वाला आता है, फिर आई वाला आता है। अब मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूँ। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एम जो है बहुत दूर पड़ती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम दूर तो मतलब लंबी दूरी वाला, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूर पड़ रही है, तो यहाँ पर इसमें जो है ए देख लेना। मी मतलब ई आ रही है, फिर उसके बाद जो है पहली पड़ जाए ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर ई देख लो ऐसे, और फिर आई थोड़ा सा से दूर है। तो मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, बाकी हर कोई आदमी अपना तरीका बना सकता है याद करने का। मैक्रो, मीजो, माइक्रो, इसको हम बोलते हैं पीरियोडाइजेशन, इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। ये पीरियोडाइजेशन का ही पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन है। इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, 1900 में पार्टिसिपेट किया था। चलो भाई 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम क्या है, हर सब्जेक्ट का एक एम होता है। फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, एनाटॉमी का एम क्या है, फिजियोलॉजी का एम क्या है, किन्सियोलॉजी का एम क्या है, स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम क्या है, हेल्थ एजुकेशन का एम क्या है। तो इसका एम है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस। तो हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस करना, यही इसका उद्देश्य है स्पोर्ट ट्रेनिंग का। सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे में अपने खिलाड़ियों को तैयार करना, अपने परफॉर्मेंस को हाई लेवल पर लेकर जाना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 25 क्वेश्चन है आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, MI माइक्रो। मैंने आपको बताया था कि जब न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो के अंदर आती P फॉर प्रोटीन, C फॉर कार्ब्स, F फॉर फैट। माइक्रो के अंदर I, इसके अंदर आती है V फॉर विटामिन, M फॉर मिनरल्स। तो माइक्रो की बात कर रहा है, तो देखो मिनरल्स हो गया और विटामिन हो गया, मिनरल्स विटामिन। तो दूसरा और चौथा देखो किसमें, ऑप्शन डी हो गया, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ये एनर्जी के सोर्स हैं, ये एनर्जी के सोर्स हैं, और विटामिन और मिनरल्स ये एनर्जी के सोर्स नहीं है, ये प्रोटेक्शन के सोर्स हैं, ये सुरक्षा करते हैं, ये प्रोटेक्शन के सोर्स हैं, हमारी बॉडी में बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी प्रॉब्लम होती है उनसे बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब, असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर, डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर। डिसेंड चले जाना, असेंड ऊपर चले जाना, तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो पहले ब्रेन आएगा, फिर हार्ट आएगा। पहले ब्रेन यहाँ पर है, हार्ट यहाँ पर है, तो भाई 1 2, तो देखो चौथा और आपका तीसरा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन पहला हो जाएगा, खत्म खत्म। चलो भाई नेक्स्ट, आपको भी मैं टाइम दे रहा हूँ, आप भी मेरे से पहले आंसर रिप्लाई दें। हाँ 27 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस फर्स्ट एड मैनेजमेंट इन स्पेन। स्पेन में जब इंजरी होती है तो हम प्राइज का इस्तेमाल करते हैं, PRIC। P मतलब प्रोटेक्शन, तो P तो दे नहीं रखी है, R मतलब रेस्ट। तो पहले देखो तीसरा कहाँ है, तीसरा जेरा, R के बाद है आइस, आइस चौथा जेरा, फिर है उसके बाद एलिवेशन, तो लो भाई ये हो गया,
फिर है उसके बाद सॉरी यहाँ पर दूसरा आएगा कंपैरिजन, फिर एलिमिनेशन आता है पहले। तो ये हो गया हमारा 4। तो स्प्रेन इंजरी जो होती है ये लिगामेंट इंजरी होती है, लिगामेंट इंजरी होती है। इसमें प्राइस के साथ साथ अगर आपको घुमा दिया जाए तो क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियडाइजेशन एट विच फेज नोन एज अ बेस क्रिएशन, जहां बेस को मजबूत करते हैं, बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेस को क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसी को बिल्डअप फेज के नाम से जानते हैं। बिल्डअप फेज मतलब हम किसी चीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, बेसिक याद रखना। पीरियडाइजेशन की हम बात करें तो हमारे 3 प्रोसेस होते हैं। प्रिपरेटरी फेज है, ट्रांजिशन भी फेज है और कंपटीशन भी फेज है, 3 होते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप मैनेजमेंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम। पहले हम क्या करते हैं, खेल के अंदर इंट्रामुरल करा रहे हैं, कोई गेम कंडक्ट करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास है तो वो है प्लानिंग। प्लानिंग है तो कितना बजट होना चाहिए, तीसरा और पहला देख लो, तीसरा और पहला, तीसरा पहला, तीसरा पहला। तो इसका मतलब बी हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 30। इन विच ईयर विंटर ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस। विंटर, तो भाई इस क्वेश्चन का तो जवाब आप दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपको, विंटर एंड समर, और ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, स्टॉप बोर्ड यूज्ड। स्टॉप बोर्ड जो है यूज कहाँ इस्तेमाल किया था, ये बहुत बार, एक स्ट्रिप बोर्ड और स्टॉप बोर्ड दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ट्रैक एंड फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट 32, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर इन विच फॉलोइंग ओलंपिक वर हेल्ड। ओलंपिक को एक सीक्वेंस में लगाना है, इनको याद करना बड़ा मुश्किल रहता है, बट आजकल सब लोग याद कर ले रहे हैं। एक सीक्वेंस में लगाना होता है। तो सबसे पहले कौन से ओलंपिक हुए थे, तो सिडनी हो गए हमारे, और सिडनी के बाद एथेंस, बीजिंग 2008, सिडनी 2000, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलो भाई, सिडनी जो है 2000 में हुआ था, बीजिंग जो है 2008 में हुआ था, एथेंस कब हुआ, जवाब दे देना। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 33। लैक्टिक एसिड इज बाई प्रोडक्ट ऑफ। लैक्टिक एसिड जो है किसका देन है, क्या, क्यों, कैसे आता है लैक्टिक एसिड। तो याद रखना, लैक्टिक एसिड जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो फास्ट वाली कम ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी होती है, लैक्टिक एसिड जल्दी वहीं जमता है और वो हमें एक्टिविटी नहीं होने देता है। जैसे 100 मीटर 50 मीटर, इनमें 100 मीटर में लैक्टिक एसिड जल्दी जमता है, मतलब जहाँ मिनिमम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और वहाँ हम फास्ट रिपीटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें ये एक समस्या देखने को मिलेगी। 34 क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ WBC। WBC का मेन फंक्शन है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस सबसे लड़ने का काम करता है WBC, रेड ब्लड सेल्स। आ जाओ 35 क्वेश्चन की बात करूं, इनबॉर्न जनरल टेंडेंसी एनीएस इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो, पैदाइशी तौर पर चिंतन होना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। तो वो है आपका, मैं बात करूं ट्रेड एंजाइटी और स्टेट एंजाइटी, इनमें से जो होगा आपका ट्रेड एंजाइटी होगा। स्टेट एंजाइटी, और ट्रेड एंजाइटी का मतलब होता है गुण जो हमें मिली है, स्टेट का मतलब होता है जो व्यवहार से हम सीख रहे हैं। तो हमारी 2 टाइप की एंजाइटी होती है, लिख लो सारे लोग, 2 टाइप की हमारी एंजाइटी होती है, ट्रेड गुण और स्टेट एंजाइटी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। 36 क्वेश्चन की बात करूँ, स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं किसके थ्रू, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप।
और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में स्ट्रेंथ के साथ साथ यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ में बात करें तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, नोट कर लेना। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो सीट एंड रीच टेस्ट होता है। चलो, स्पीड में आपका 15 मीटर हो गया, एंडोरेंस में आपका 12 मीटर रन वॉक टेस्ट हो गया। तो वो मिला सकते हैं, इसमें ए का दूसरा, ए का दूसरा, इसमें तो दूसरा ये हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है। स्ट्रेंथ की हम बात करें तो दीज आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें दीज आर 2 टाइप्स। स्पीड की हम बात करें दीज आर 5 टाइप्स। एंडोरेंस की बात करें दीज आर 2 टाइप्स। ऑन द हम बात कर सकते हैं ऑन द नेचर, तो आपका 2 टाइप्स का एरोबिक एनारोबिक। और ड्यूरेशन की बात करें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ऑप्शन देखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है आपका। सेरेना विलियम्स एशुर्वेदी टेनिस की खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स टेनिस गेम जो है आपका ओरिजिन की बात करूँ, ओरिजिन तो वो इंग्लैंड से हुआ था, रट लेना। हॉकी की मैं बात करूं तो ये भी इंग्लैंड से हुआ था। सॉकर की बात करूं ये भी इंग्लैंड से हुआ था। टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से जानते हैं, पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, टेबल टेनिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आपको जवाब देना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट 6 टीम विल बी। 6 टीम एक लीग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है, तो कितने मैच होंगे। तो सिंगल की बात करें तो n-1/2 होता है। डबल्स की बात करें तो हमारा n-2 होता है, n। तो देखो हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो 6 -1 2, 6 × 5 2, 2 से 3, 3 × 15, 15 आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो गया भाई। चलो भाई छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन आपको। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है। मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात की जाए, इंपॉर्टेंट लिख लो। जब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ, मैं बोल सकता हूँ कि मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी की बात करें तो मीन मीडियन मोड आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसमें खत्म कर दो, रट लो क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स से। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन। क्रॉस वेबर क्या करता है, मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट को मेजर करता है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई। 6 आइटम होते हैं जो कि ओवरऑल मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करने का काम करता है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर बाई। हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी तो वो सिट एंड रिच टेस्ट होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंसर्न विद। मनोवैज्ञानिक या शारीरिक मनोवैज्ञानिक अनुच्छेद किस संबंध है। तो जब साइकोमोटर डोमेन लग जाए ना, साइकोमोटर डोमेन, तो आप मोटर स्किल लगाना। मोटर स्किल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी स्किल्स रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, जो उन कंपोनेंट का आप इस्तेमाल करते हैं। साइको मतलब एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, याद रखना इस बात को। नॉलेज की बात करें तो कॉग्निटिव छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स के हमारे डोमेन हैं जो परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं। पहला है हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। रट लेना, नोट कर लेना, कल के एग्जाम मिलने वाले हैं, परसों के एग्जाम, आने वाले जो भी एग्जाम है। 44 क्वेश्चन, हार्ट मसल्स को क्या बोलते हैं। हार्ट मसल को बोलते हैं मायोकार्डियम, जो कि कल के लेक्चर में आपको बता रहा था। मायोकार्डियम जो मसल होती है ये थिक मसल होती है और मोटी मसल होती है, हार्ट की बीच मसल होती है, इसी को हार्ट मसल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैन बी बेस्ट ट्रेन परफॉर्मेंस इन एंडोरेंस इवेंट्स बाय इंगेजिंग। 45 क्वेश्चन है। एरोबिक एक्सरसाइज करके ही आप अपनी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को अच्छा कर सकते हैं।
एनारोबिक नई योगिक एक्सरसाइज अलग है, ब्लास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी सेशन है, ये आपका एंडोरेंस से रिलेटेड है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 46। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स फीफा, हाउ मेनी पार्टनर आर देयर इन हॉकी मैच? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए नियम के अनुसार एफआई द्वारा लागू एक हॉकी मैच में कितने क्वार्टर होते हैं? नए नियम के अनुसार हम बात कर रहे हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी की बात कर रहे हैं, कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। लो भाई 4 क्वार्टर बना दो और 60 मिनट में जो है आपको गेम को कंप्लीट करना होता है। रट लेना। ओल्ड के अकॉर्डिंग जो गेम ड्यूरेशन था, टाइम जो कंडक्ट होता था, गेम होता था, वो 75 मिनट में होता था। 35-35 के 2 हाफ होते थे। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करें तो वो मानक विचलन का स्क्वायर है, तो वो है आपका वेरिएंस। आ जाओ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48। टाइम elapsed बिटवीन मूवमेंट एप्लीकेशन स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट रेस्पॉन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन है। दी क्वालिटेटिव एंड, यहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटी है, यहाँ पर क्वांटी। क्वेश्चन नंबर 49 में थोड़ा सा एक एरर है। 49 में मैं आपको इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, इससे उनसे बोल दूंगा इसको 49 में एरर सही कर लेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरफेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मोशन इज स्टडी अंडर दी। तो ये क्वालिटेटिव जब मैं बात करूँ कि कोई व्यक्ति की शरीर की बाहरी जो चीज़ें हैं, कैसा है, मोटा है, पतला है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, वो हम किससे मेजर करते हैं। कहने का मतलब आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर से आपके पास परसेंटेज ऑफ फैट कैसा है, आपकी बोन डेंसिटी कैसी है, सर्कमफेरेंस कैसा है, लीन बॉडी है क्या है, ये तो सब आपका हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी को इंडिकेट कर। जब हम उसको मेजर करेंगे जो हमारे पास डाटा निकल कर आएगा वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हम पर्सनैलिटी की बात करें तो वो हो गया। तो यहाँ पर हम जो करेंगे काइनेंथ्रोपोमेट्री से इसको हम मेजर करेंगे, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 50 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हार्पर यूथ फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। कि हार्पर यूथ फिटनेस टेस्ट जो है उसके अंदर कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी है, पुलअप्स भी है, शटल रन भी है, सीट एंड रिच टेस्ट नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो इस सारे क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से सुनना, समझना, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको नोट कर लेना, और जो मैंने क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं उनका रिप्लाई देना। कल मैं एक और MCQ सीरीज के साथ मिलूंगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।